नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बारे में। जो क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका सेकंड चैप्टर है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के टॉपिक के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। क्या अर्थ होता है स्वतंत्रता का? देखो, स्वतंत्रता जो शब्द है वो लैटिन भाषा लिबर से बना है। किससे बना है? लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। क्या होता है? बंधनों का अभाव, यानी कि व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेंगे, व्यक्ति पर कोई बंधन नहीं रहेंगे, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। इसके अलावा स्वतंत्रता का एक अर्थ होता है जो चाहे वो करो, यानी कि व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य कर सकता है जो उसकी इच्छा है। उस व्यक्ति पर सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, यानी व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। यानी कि जो स्वतंत्रता शब्द है उसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेंगे, व्यक्ति की जो इच्छा है वो कार्य कर सकता है। इसके बाद में अगर अपन जाने जो स्वतंत्रता शब्द है ये क्या है, इसके क्या प्रकार होते हैं। प्रकार तो मुख्य रूप से स्वतंत्रता के प्रकार 4 होते हैं, लेकिन मैं आपको स्वतंत्रता के प्रकार बताने से पहले मैं आपको एक जो ऐसे अपने नेता थे, जो ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए या फिर अन्य देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी बड़ी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिसका नाम है नेल्सन मंडेला, जिनकी एक बुक भी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। वो अफ्रीका की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। कौन थी? अफ्रीका की प्रथम महिला राष्ट्रपति। उन्होंने देश को यानी कि अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से आंदोलन कर दिया, तो अंग्रेज़ों ने उनको 28 साल तक जेल में रखा। कितने साल तक जेल में रखा? 28 साल तक। क्यों रखा? क्योंकि जो अफ्रीका के लोग थे, अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, उनको अंग्रेज ना अश्वेत की भाषा में या फिर अश्वेत शब्द लेकर उनको पुकारा करते थे। तो उनको आज़ादी कराने के लिए जो नेल्सन मंडेला है उसको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था और 28 साल तक जेल में रखा था, क्योंकि जो अश्वेत लोग थे उन पर अंग्रेज द्वारा काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए। ना तो अश्वेतों को कहीं पर जाने की अनुमति थी, ना कहीं वो आ जा सकते थे, ना व्यापार कर सकते थे, ना कहीं यात्रा कर सकते थे, ना किसी मंदिर में जा सकते थे, ना कहीं होटल में खाना खा सकते थे। यानी कि कुल मिलाकर पूर्णतः प्रतिबंध अश्वेतों पर लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उसको ख़त्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने आंदोलन किया, और इस आंदोलन में नेल्सन मंडेला के साथ अन्य व्यक्ति भी शामिल थे, जिन्होंने कुछ ही समय में अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। स्वतंत्रता अर्थ होता है बंधनों का अभाव, व्यक्ति पर कोई बंधन नहीं रहेगा, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके बाद में अपन जानते हैं स्वतंत्रता के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं स्वतंत्रता के? तो देखो कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर देखो, प्राकृतिक स्वतंत्रता। नंबर 2 पर आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नंबर 3 पर आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। नंबर 4 पर आता है आर्थिक स्वतंत्रता या फिर आर्थिक अधिकार। क्या होते हैं ये स्वतंत्रता के प्रकार? 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। पहला आता है प्राकृतिक स्वतंत्रता, यानी कि ऐसे कार्य जो प्रकृति के अनुसार वो कर सकता है। कहने का मतलब है व्यक्ति इच्छा अनुसार कार्य करना, इच्छा अनुसार कार्य करना किस में आएगा? प्राकृतिक स्वतंत्रता में। यानी कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है, उस पर सरकार द्वारा कोई या फिर बाह्य शक्ति द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। दूसरा आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति के खुद के अधिकार कौन से होते हैं जिस पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगाएगी। यानी कि जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने जीवन जीने का अधिकार रख सकता है।
इसके अलावा एक और अधिकार आता है व्यक्तिगत में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति कहीं भी अपनी जो मन की बात होती है, जो अपनी बात व्यक्त कर सकता है, अपनी भाषा को व्यक्त कर सकता है, अपनी जो बात को व्यक्त कर सकता है, वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इसके अलावा आती है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या होता है, उसको राजनीति की सारी बातें जानने का अधिकार है, उसको वोट डालने का अधिकार है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो किसी भी राजनीति सभा में जा सकता है, किसी भी राजनेता से मिलने का उसको अधिकार होता है। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता में आते हैं जो आय की बात होती है, यानी आय अर्जित करने का अधिकार होता है, उसको व्यापार करने का अधिकार होता है, वो किसी भी अन्य देश में व्यापार कर सकता है, ठीक है, वो कोई भी उत्पादित कर सकता है। ये सब बातें इसमें आती है, ठीक है। ये तो हो गए, एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे और चीज़ देखेंगे अपन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सरकार है, जो राजनीतिक अधिकारी है, जो यहाँ पर शासन कर रहे हैं, वो इन व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगाते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तब तक प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जब तक उसकी स्वतंत्रता से किसी अन्य को हानि नहीं हो रही हो। अर्थात किसी व्यक्ति को ऐसे मान लो स्वतंत्रता का अधिकार है कि भाई चलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपनी भाषा व्यक्त करने का अधिकार है, अपनी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, तब तक सरकार कोई उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। लेकिन वो अपनी जो स्वतंत्रता का गलत प्रयोग कर रहा है, किसी को जबरन मार रहा है, किसी पर अत्याचार कर रहा है, अपने धर्म को जबरन किसी पर थोप रहा है, तो इन सब की कारणों की वजह से सरकार क्या करती है, व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाती है। तो अपन देखेंगे कि सरकार व्यक्ति पर प्रतिबंध क्यों लगाती है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो हम देखेंगे प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों, प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों, यानी कि प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ऐसे कौन से कारण हैं। तो देखो, पहली चीज तो भारत को अगर विकास की ओर लेके जाना है तो ये प्रतिबंध लगाना जरूरी है। लेकिन ऐसी स्थिति में प्रतिबंध लगाया जाए जिससे अन्य व्यक्ति को बहुत अधिक हानि हो रही हो। नॉर्मल तो चल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक हानि हो रही है किसी अन्य व्यक्ति को, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो अपन देखते हैं प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला पॉइंट आता है टकराव की स्थिति को रोकने के लिए। टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, ठीक है, यानी कि व्यक्ति में अन्य व्यक्ति में कोई झगड़ा हो सकता है, कोई टकराव हो सकता है, तो उन सबको रोकने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा देखते हैं संसाधनों का सही तरीके, या फिर ऐसे लिखे संसाधनों का समान रूप से बंटवारे के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो संसाधन है उनका समान रूप से वितरण हो, प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से बंटवारा हो, इसके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार पॉइंट लिख देता हूं, आप पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, फिर एक एक पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आ गया, प्रतिबंध क्यों लगाए जाने चाहिए। तो टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, दो व्यक्तियों में कोई टकराव ना हो, संसाधनों का समान रूप से बंटवारे के लिए, यानी कि जो संसाधन है उनमें व्यक्ति में कोई झगड़ा नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो, तो व्यक्ति के जो समान रूप बंटवारे के लिए, संसाधनों का समान रूप से बंटवारे के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
इसके अलावा सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु देश के विकास के लिए, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, राज्य का कल्याण हो, उसके लिए भी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने चाहिए ताकि देश में अराजकता ना फैले। ठीक है। दूसरे, व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति के लिए, यानी कि व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं, इसको आप ऐसे ना पढ़कर ऐसे भी लिख सकते हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उससे अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा हो, अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा हो, तब उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कहने का मतलब है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शैक्षणिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये जितने भी मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसको रोकने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है। ये मुख्य कारण है जो प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। एक पॉइंट और लिख सकते हो, जीवन की रक्षा के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता हो, बोल दे कि भाई मेरा तो ये कार्य है, किसी का मर्डर करना है, तो व्यक्ति की जो रक्षा करने के लिए भी प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। ये होते हैं प्रतिबंधों की जो आवश्यकता है उनके महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप नोट कर लीजिए। आगे हम देखेंगे जो स्वतंत्रता है उसके कितने आयाम होते हैं। मैं बता देता हूँ, स्वतंत्रता के 2 आयाम हैं, यानी स्वतंत्रता पाने के 2 तरीके कौन से हो सकते हैं। एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता, एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। तो देखेंगे क्या होती है सकारात्मक और क्या होते हैं नकारात्मक। नोट कर लीजिए एक बार। चलिए अब देखेंगे स्वतंत्रता के जो आयाम होते हैं, स्वतंत्रता के तरीके कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। स्वतंत्रता के आयाम, तो स्वतंत्रता के आयाम है यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के तरीके होते हैं वो 2 प्रकार से। एक होता है नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, एक होता है सकारात्मक स्वतंत्रता। मैं बता देता हूँ आपको नकारात्मक क्या होती है और सकारात्मक क्या होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में आता है कि व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, उस पर सरकार द्वारा या फिर अन्य बाह्य शक्ति द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वो किस में आएगा, नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि इसके अंदर व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। दूसरा आता है सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर आता है कि व्यक्ति है जो अगर व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है या फिर व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्तियों की रक्षा करनी है तो व्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है देश के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन ना हो उसके लिए व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन प्रतिबंध इतने ही लगाए जा सके ताकि वो अपना विकास कर सके। अब पढ़ेंगे हम व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किस प्रकार कार्य करता है, यानी कि स्वतंत्रता के क्या कार्य होते हैं, व्यक्ति द्वारा क्या कार्य होते हैं। एक हमारे राजनीतिज्ञ है जिसने बताया कि व्यक्ति क्या कार्य कर सकता है जिससे उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। तो कार्य बताता हूँ मैं आपको। एक आता है स्वसंबद्ध कार्य, स्वसंबद्ध कार्य। दूसरा आता है परसंबंध कार्य।
स्वशबंध कार्य में यानी कि ऐसे कार्य जिससे व्यक्ति के खुद पर प्रभाव पड़े, यानी कि अगर व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस कार्य से हानि हो रही है तो हानि केवल स्वयं पर होनी चाहिए, अन्य व्यक्ति पर हानि नहीं होनी चाहिए। तब सरकार क्या करेगी, कोई बाह्य शक्ति उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। परसंबंध कार्य में क्या होता है, व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्य आते हैं जिसकी वजह से स्वयं पर तो प्रभाव पड़े और इसके अलावा अन्य व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़ते हैं। तो स्वशबंध कार्य में बाह्य शक्ति व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकती है क्योंकि उसके कार्य से अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ रहा है। जबकि परसंबंध कार्य में व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसका प्रभाव अन्य व्यक्ति पर पड़ता है, अन्य व्यक्ति को हानि हो सकती है, तो इसके अंदर सरकार या फिर कोई बाह्य शक्ति उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये कुछ बातें थी स्वतंत्रता के बारे में, जो महत्वपूर्ण बातें थी, बाकी और अपन देखेंगे। इसके अलावा अपन देख सकते हैं कि प्रतिबंध के स्रोत कौन से होते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर सरकार या फिर कोई बाह्य शक्ति प्रतिबंध लगा रही है तो उसके कौन से स्रोत हैं, कौन प्रतिबंध लगा सकता है। तो प्रतिबंध के स्रोत, प्रतिबंध के स्रोत, प्रतिबंध के स्रोत क्या हो सकता है, पुलिस लगा सकती है, बाह्य शक्ति लगा सकती है। मैं एक बार लिख देता हूं, आप नोट कर लेना, ठीक है। ये प्रमुख पॉइंट है जो प्रतिबंध के स्रोत है, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से प्रतिबंध लगा रहे हैं अपन, यानी कि कौन से तरीकों से अपन व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। यानी कि बलपूर्वक व कानून के माध्यम से, अगर व्यक्ति ऐसी कार्य कर रहा है जिससे अन्य व्यक्ति को हानि हो रही है तो उस पर बलपूर्वक या फिर कानून के माध्यम से उसके स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आर्थिक असमानता, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक असमानता फैला रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। सामाजिक असमानता फैला रहा है, समाज में अराजकता फैला रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से अपन उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। कल्याणकारी राज्य, देश के कल्याण के लिए भी हम व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये थे स्वतंत्रता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।